हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल्स मेथड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल होती क्या है और इसके अंदर किस तरीके के मेथड्स काम करते हैं और हम इसे किस तरीके से यूज कर पाएंगे रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर, वो आज इस वीडियो के अंदर कवर आउट करेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। मान लीजिए मैं एक टाइमर बनाना चाहता हूँ। वो टाइमर मुझे टाइम दिखाएगा और साथ साथ उस टाइमर के थ्रू मैं ये देखूंगा कि कंपोनेंट कब बना और वो कब डिस्ट्रॉय हुआ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल के थ्रू ले जाए, मान लीजिए ब्राउजर है, एक कंपोनेंट आया तो रेंडर हुआ, ऐसे हटा तो रिमूव किया, तो कब रिमूव हुआ, कितने टाइम तक वो रहा कंपोनेंट, वो सब चीजें मुझे पता करनी है। तो ये सब चीजें आपकी पता की जा सकती हैं रिएक्ट के कंपोनेंट में। उनके लिए आपको दो मेथड यूज करने होंगे, वो है आपके माउंटिंग और अनमाउंटिंग। माउंटिंग का मतलब होता है चीजें जुड़ना, अनमाउंटिंग मतलब लिंक टूटना, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए। अगर मैं इसको पढ़ूं, वी वांट टू सेट अप अ टाइमर whenever a greeting is a render to a DOM for first time. This called mounting in React. We also want to clear that timer whenever the DOM produced by greeting is removed. और जैसे वो greeting हटा वो टाइमर बंद हो जाए यानी क्लियर हो जाए और उसको बोला जाएगा अनमाउंटिंग। तो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ React के अंदर, वो आज देखते हैं। सो वो कोड के थ्रू देखते हैं। तो जैसे मैं कोड पे आ चुका हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां पर एक फंक्शन बनाऊंगा ग्रीटिंग नाम की क्लास का, ठीक है। और इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इसके अंदर लिखूंगा क्लास ग्रीटिंग एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। और यहां पर मैं रेंडर करता हूं रिटर्न लगा के, इसके अंदर एक डिव, और इस डिव के अंदर मैं लिखता हूं h1 टैग हेलो वर्ल्ड सिंपल, और इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूं डिफॉल्ट के साथ ग्रीटिंग नाम से, सिंपल। फिर मैं क्या करता हूं, मैं ऐप के अंदर जाता हूं और यहां पर सबसे पहले एक यूज स्टेट बनाता हूं, ठीक है। और इस यूज स्टेट के अंदर मैं कॉन्स्ट के अंदर शो एंड सेट शो नाम का वेरिएबल बनाए, ठीक है। इसके बाद मैं यहां पर इसको हटाता हूं और एक बटन बनाते हैं, इसको लिखते हैं टॉगल, और इसके क्लिक पे मैं को चेंज करूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं फंक्शन के अंदर, इसको साइड में बंद करते हैं, सेट शो के अंदर वैल्यू डालूंगा, बट वैल्यू क्या डालूंगा, शुरू में रखूंगा फॉल्स, एंड उसके बाद इसके अंदर मैं टॉगल लिखा है, टॉगल मतलब रिवर्स होता रहेगा, तो मैं इसके अंदर एक जादू करूंगा, मैं लगाऊंगा शो की वैल्यू डालो बट उसका रिवर्स, मतलब जैसे शो के अंदर अभी क्या है फॉल्स, तो ये फॉल्स को कर देगा ट्रू, तो सेट शो के अंदर ट्रू यानी अब ट्रू हो जाएगा। फिर दोबारा क्लिक हुआ तो ट्रू होगी इसके अंदर वैल्यू, तो फिर रिवर्स हुई तो फॉल्स। तो इस तरीके से टॉगल काम करता है आपका। अब मैं क्या करूंगा, करली ब्रेसेस लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा शो एंड और ग्रीटिंग को कॉल कराऊंगा, ये आपके लिए नया होगा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं चला के, npm स्टार्ट करते हैं, देन वर्किंग, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या किया है, टॉगल बटन लगाया, जैसे क्लिक किया हेलो वर्ल्ड प्रिंट, जैसे क्लिक किया बंद, क्लिक किया बंद। तो ये मैंने टॉगल बटन के साथ इसको बंद करते हैं, आपका वर्क किया है। तो यहाँ पे क्या किया है, एक यूज स्टेट बनाया, फॉल्स वैल्यू शुरू में रख दी, एंड शो के अंदर, अब यहाँ पे क्या हुआ है इसको समझते हैं थोड़ा सा। शो के अंदर ट्रू था, एंड क्या करता है, जब प्रीवियस वैल्यू शो में ट्रू है तो तब आगे आगे जाती है, ठीक है। जैसे इसके अंदर ट्रू हुआ तो आगे गई वैल्यू, जैसे इसके अंदर फॉल्स हुआ तो ये हट गया। तो इस तरीके से आपका, अगर आपको एक कंडीशन का बनाना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे अनमाउंट और माउंट का कंसेप्ट समझना है। तो सबसे पहले फ्लो समझते हैं कि फ्लो कैसे चलता है, यानी सबसे पहले कौन कौन सी चीजें कॉल होती है वो क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ एक, ठीक है, और इसके अंदर सुपर लिखते हैं और प्रॉप्स कॉल कराते हैं ऊपर से, एंड इसके अंदर प्रॉप्स पास कर देते हैं, नहीं तो नहीं चलेगा। और यहां पर मैं लिखता हूं लॉग कंस्ट्रक्टर,
उसके बाद यहाँ पे लॉग लिखते हैं रेंडर, ठीक है ना। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट खोला, कंसोल लॉग देखा, और जैसे इस क्लिक किया तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर रेंडर। अब कह रहे होगे यार 2 बार क्यों आ रहा है, तो इसका रीजन है स्ट्रिक्ट मोड। जो इंडेक्स के अंदर स्ट्रिक्ट मोड है, ये एक्चुअली खुद के लिए भी चेक करता है कि क्या चीज चल रही है, क्या डॉम चल रही है, वो सब चीजें खुद चेक करता है स्ट्रिक्ट मोड, तो इसलिए वो 2 बार हमें दिखाता है। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड देन रिफ्रेश करते हैं, तो आपका कंस्ट्रक्टर एंड रेंडर आ गया। तो यानी सबसे पहले जब भी कंपोनेंट बनता है तो आपको क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन उसके बाद रेंडर। माउंट और अनमाउंट कब काम करते हैं, तो उनके लिए 2 मेथड होते हैं, कंपोनेंट डिड माउंट। ये कब चलता है, पहली चीज जैसे कंपोनेंट बना तो एक बार चलेगा ये मेथड। दूसरा, जब रेंडर बन जाता है तब जाके ये चलता है, यानी एक बार चलेगा बट कब, जब रेंडर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मैं लॉक करता हूं इसको और यहां पर इसे कॉपी किया एंड पेस्ट किया। तो जैसे ही मैंने इस पर रिफ्रेश किया तो पहले कंस्ट्रक्टर रेंडर एंड फिर कंपोनेंट डिड माउंट। इसके बाद आता है आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है। तो ये कब चलता है मेथड, जैसे कंपोनेंट हटा यानी कि डॉम से इसका लिंक टूटा तो ये विल माउंट अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। लॉग में जाते हैं और यहाँ पर इसे कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया और रिफ्रेश किया, और जैसे मैंने टॉगल किया तो सबसे पहले आपका डिड माउंट चला, उसके बाद जैसे मैंने इसको हटाया तो आपका विल अनमाउंट वर्क करता है। तो इस तरीके से आपका माउंट और अनमाउंट वर्क करता है रिएक्ट के अंदर क्लास कंपोनेंट में, ठीक है। अब मुझे बनाना टाइमर वाला, यानी कि ये इसके अंदर टाइमर चलाऊं, वो कब बना वो रिकॉर्ड करूं, और वो जैसे डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग रखूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दिस स्टेट के अंदर मैं एक डेट नाम का स्टेट बनाऊंगा और इसके अंदर लिखूंगा न्यू डेट, ठीक है। एंड यहां पर मैं उसे h12 के अंदर एज अ कॉल करा लेंगे स्टेट डेट के अंदर टू लोकल टाइम स्ट्रिंग में, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो आपका टाइम आ रहा है, बट अभी भी ये टाइमर चल नहीं रहा है ना। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं करूंगा अनमाउंट के अंदर सेट इंटरवल, इसके अंदर हर सेकंड चलना चाहिए, बट इसके अंदर मुझे कॉल बैक भेजना होगा यानी एक फंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टिक बनाया मैंने और यहां पर मैं करूंगा दिस स्टेट के अंदर, सॉरी दिस सेट स्टेट के अंदर डेट को अपडेट करेंगे न्यू डेट के साथ हर बारी जब भी वो डेट आएगा। ओके, सो यहाँ पे फंक्शन बना, अब मैं यहाँ पे एक कॉल बैक बनाऊंगा और इस कॉल बैक के अंदर दिस डॉट टिक को कॉल कराऊंगा, ठीक है। नहीं तो बाइंड करना पड़ता मुझे अगर ये मैं नहीं लिखता। और यहाँ पर रिफ्रेश किया एंड देन वर्किंग, यानी आपका टाइमर स्टार्ट हो गया। अभी वर्क कैसे करा वो समझाता हूँ। माउंट जैसे कॉल हुआ, सेट इंटरवल ने अपना काम स्टार्ट किया, तो उसने हर सेकंड टिक फंक्शन को कॉल कराना है। तो जैसे टिक फंक्शन कॉल होगा यानी सेट सेट के थ्रू स्टेट के अंदर हरदम नई डेट डालता रहेगा, यानी कि नया टाइम डालता रहेगा साथ साथ। तो वो डेट जैसे चेंज होगा तो यहाँ पे वो रिफ्रेश होता रहेगा। तो इस तरीके से आपका टिक काम कर रहा है, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये टाइमर शो करवाना है, राइट, कि कितना टाइमर हुआ है, और जब मैं इसको टॉगल यानी कि मैं हटा दूंगा कंपोनेंट को तो उस टाइम पे मुझे वो टाइम दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको किसी के अंदर स्टोर कराऊंगा। तो एक चीज याद रखना, जैसे हम दिस स्टेट दिस प्रॉप्स यूज करते हैं ना, तो हम अपना एक फील्ड बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ दिस टाइमर आईडी। आप कोई फील्ड ऐड कर सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता। जैसे मैंने दिस टाइमर लगा दिया तो ये कहीं भी एक्सेस कर सकता हूं मैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, एक लिखूंगा क्लियर, क्योंकि मुझे ये टाइमर बंद भी करना है जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी कि रिमूव हो जाता है। ये करना जरूरी नहीं, तो वो चलता रहेगा, इंटरवल कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, तो लीकेज होती है मेमोरी की यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं आईडी, लिखता हूँ दिस टाइमर आईडी। तो एक तो ये काम कर दिया। दूसरा, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा दिस डॉट स्टेट के अंदर जो डेट है वो दो, एक वो दिखाओ, और अनमाउंट के अंदर मुझे ये दिखाओ। तो ये दोनों काम हो जाएंगे। तो इसको रिफ्रेश किया, टॉगल किया, तो मेरे पास अभी का टाइम आ गया, राइट। और जैसे ही मैंने इस पे टॉगल किया तो मेरे पास जब ये बंद हुआ उस टाइम का टाइम आ गया।
तो इस तरीके से आप माउंट और अनमाउंट का यूज कर सकते हो क्लास कंपोनेंट के अंदर। सो आज हमने क्या क्या कवर किया? हमने कवर किया कि कंपोनेंट रेंडर होते ही टाइमर स्टार्ट हो जाए और कंपोनेंट अनमाउंट होते ही यानी रिमूव्ड होते ही आपका टाइमर क्लियर हो जाए। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।